Hello friends, my name is Kanchan and welcome back to my channel English Talk with Kanchan. Friends, today we are gonna learn about introductory, जिसमें आते हैं it and there. It and there का यूज सेंटेंस में एक डमी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है जब सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता. Let's have a look. Sometimes we need to use a dummy subject when there is no subject at the beginning of the sentence. Means जब कभी कभी सेंटेंस में हमें डमी सब्जेक्ट का यूज करने की जरूरत पड़ती है जब सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो, सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट ना हो. फॉर एग्जाम्पल हमने कहा आज ठंड है, तो आज ठंड है को हम कैसे लिखेंगे? टुडे इज कोल्ड? नो, ये गलत है. इसके लिए हम लिखेंगे इट इज कोल्ड टुडे. इट इज कोल्ड टुडे. आज ठंड है. मीन्स कि यहाँ पे इट का यूज एक डमी सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है इट एंड देयर आर द टू डमी सब्जेक्ट्स. यानी इट और देयर दो डमी सब्जेक्ट्स है जिनका यूज तब किया जाता है सेंटेंस में जब सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो. सो सबसे पहले हम बात करेंगे इट के बारे में. सो लेट्स सी. सो फ्रेंड्स, नाउ हम जानेंगे कि इट का यूज सेंटेंस में एक डमी सब्जेक्ट के रूप में कैसे किया जाता है, मतलब किस तरीके के सेंटेंस में किया जाता है. सो लेट्स सी. जैसे यहाँ लिखा है इट विद टाइम, डेट, डे, वेदर और मंथ. इनके साथ हम जानेंगे कि इट का यूज कैसे किया जाता है. जैसे कि हमने कहा कि 5 बजे हैं, सो इट्स 5 o'clock. तो हमने इट का यूज यहाँ पे किया एक डमी सब्जेक्ट के रूप में, इट्स 5 o'clock. और जैसे कि हमने कहा इट्स 9:30, यानी 9:30 कि 9:30 बजे. सो इट्स 9:30. देन बात आती है डेट की. जैसे हमने कहा कि 4th November है, सो इट्स 4th November. देन डे, जैसे हमने कहा कि फ्राइडे है, सिंपल, देन हम कहेंगे इट्स फ्राइडे. या हमने कहा आज मंडे है, देन इट्स मंडे टुडे. इट्स फ्राइडे या इट्स मंडे टुडे. देन वेदर की बात आती है. जैसे अभी हमने बताया था आज ठंड है, देन इट्स कोल्ड टुडे. या फिर कल ठंड थी. इट वॉज कोल्ड येस्टरडे. तो यहाँ पे भी हमने इट का यूज किया है. देन जैसे हमने कहा बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग. इट्स वेरी वार्म टुडे. आज बहुत ज़्यादा गर्मी है. ये अक्टूबर है, इट्स अक्टूबर. या फिर इट इज़ द मंथ ऑफ जनवरी. ये जनवरी का महीना है. सो सिंपल, इस तरीके से हमने इट का यूज़ किया है एक डमी सब्जेक्ट के रूप में. नाउ हम इट के साथ नेगेटिव सेंटेंसेस एंड यस नो क्वेश्चन बनाना सीखेंगे. सो लेट्स सी. सो फ्रेंड्स, नाउ हम जानेंगे कि इट का यूज़ नेगेटिव सेंटेंसेस एंड यस नो क्वेश्चन साथ कैसे किया जाता है. जैसे कि नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें नहीं या ना का यूज होता है. जैसे कि हमने कहा कि आज मंडे नहीं है, देन हम इसे कैसे बोलेंगे? इट इज नॉट मंडे टुडे. आज मंडे नहीं है. या हमने कहा कि आज ठंड नहीं है, सो इट इज नॉट कोल्ड टुडे. आज ठंड नहीं है. या हमने कहा कि अभी बारिश नहीं हो रही है, देन इट इज नॉट रेनिंग राइट नाउ. इट इज नॉट रेनिंग राइट नाउ कि अभी बारिश नहीं हो रही है. सो इस तरीके से हमने बनाया नेगेटिव सेंटेंसेस इट का यूज करके एक डमी सब्जेक्ट के रूप में. सो नाउ हम बात करते हैं यस नो क्वेश्चंस की. फ्रेंड्स, यस नो क्वेश्चन वो होते हैं जैसा हमने पहले भी पढ़ा है जिसका जवाब हाँ या ना में होता है, उसको यस नो क्वेश्चन कहते हैं. और उसका पैटर्न बनाना भी हम सीखा था कि किस तरीके से यस नो क्वेश्चन बनाए जाते हैं. उसमें सबसे पहले किसका यूज होता है? हेल्पिंग वर्ब का. अब जैसे कि हमने पूछा किसी से कि क्या आज मंडे है, क्या आज मंडे है, तो उसके लिए हमने क्या लिखा? इज इट मंडे टुडे. क्या आज मंडे है? इज, यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज हमने सबसे पहले लिखा. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. सो इज इट मंडे टुडे, क्या आज मंडे है. या फिर इज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है, इज इट रेनिंग. या फिर इज इट कोल्ड आउटसाइड, क्या बाहर ठंड है, इज इट कोल्ड आउटसाइड. सो इस तरीके से बनते हैं यस नो क्वेश्चंस. तो ये तो हमने बात की इट के बारे में. नाउ हम इंट्रोडक्टरी देयर के बारे में बात करेंगे. सो लेट्स सी. सो फ्रेंड्स, नाउ हम सीखेंगे देयर का यूज, जिसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है. देयर प्लस इज या आर प्लस नाउन प्लस इनमें से कोई भी
ऑन, ओवर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ. बिहाइंड मीन्स पीछे एंड इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने. देन प्लस नाउन, अगेन नाउन. सो ये है हमारा सिंपल सा पैटर्न. जैसे हमने कोई एक सेंटेंस बोला कि टेबल पर एक किताब है, एक बुक है, तो हम क्या बोलेंगे इसे, अ बुक ऑन द टेबल. सिंपल हम ऐसे नहीं बोल सकते. क्यों? क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट नहीं है. तो इसके लिए हम एक डमी का यूज करेंगे, एक डमी सब्जेक्ट का यूज करेंगे. जैसे देयर इज अ बुक ऑन द टेबल. देयर इज अ बुक, एक बुक है, ऑन द टेबल, कि टेबल पर एक किताब है. तो इस तरीके से हमने देयर का यूज किया है एक डमी सब्जेक्ट के रूप में. नाउ सी नेक्स्ट एग्जाम्पल. देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, यानी कि रिवर के ऊपर एक ब्रिज है. देयर इज अ ब्रिज. देन देयर आर शॉप्स इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मीन्स मेरे घर के सामने दुकानें हैं. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, देयर के साथ यहाँ पे लगा है आर और यहाँ पे लगा है इज. इसका सिंपल सी बात है, यहाँ पे अ बुक, अ ब्रिज सिंगुलर नाउन है इसलिए इस का यूज किया गया है. शॉप्स एक प्लूरल नाउन है इसलिए यहाँ पे देयर के साथ आर का यूज किया गया. सिंपल. सो देयर आर शॉप्स इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने शॉप्स है, दुकानें हैं. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो कि पास्ट टेंस के लिए है. देयर वॉज अ डॉग इन द स्ट्रीट. यहाँ पे लगा गया है was फॉर पास्ट टेंस, यानी कि देयर वॉज अ डॉग, एक डॉग था, इन दी स्ट्रीट, स्ट्रीट पर. सिंपल. सो ये था देयर का यूज एक डमी सब्जेक्ट के रूप में. ये तो सिंपल सेंटेंसेस थे. नाउ हम इसका यूज नेगेटिव सेंटेंसेस एंड यस नो क्वेश्चन के साथ सीखेंगे. सो लेट्स सी. फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि टेबल पे किताब नहीं है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे. देयर इज नो बुक ऑन द टेबल. टेबल पे किताब नहीं है. अब यहाँ पे हमने लिखा है NO, नो, ना कि हमने NOT, नॉट लिखा है. राइट. देयर इज नो बुक ऑन द टेबल. अगर हमें नॉट लगाना है, NOT नॉट, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, एनी लगाएंगे. जैसे देयर इज नॉट एनी ट्री बिहाइंड माई हाउस. मेरे घर के पीछे कोई पेड़ नहीं है. देयर इज नॉट एनी ट्री. तो यहाँ पे हमने लगाया नो, देयर इज नो बुक. यहाँ हमने लगाया देयर इज नॉट एनी ट्री. तो अगर हमें नॉट लगाना है तो उसके साथ हमें क्या लगाना होगा, एनी. देयर इज नॉट एनी ट्री बिहाइंड माई हाउस. अदरवाइज देयर इज नो बुक ऑन द टेबल, कि टेबल पे कोई किताब नहीं है. सिंपल. तो ये तो हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस. now हम बात करते हैं यस नो क्वेश्चन की. जैसे हमने किसी से पूछा कि क्या क्लास में कोई स्टूडेंट है, तो हम इसे कैसे पूछेंगे यस नो क्वेश्चन में. इज देयर एनी स्टूडेंट इन द क्लास, क्या क्लास में कोई स्टूडेंट है. तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, इज, यानी हेल्पिंग वर्ब. देन हम देयर का यूज किया. इज देयर एनी स्टूडेंट इन द क्लास. तो इसका आंसर हो सकता है यस, देयर आर 3 स्टूडेंट्स इन द क्लास, की क्लास में 3 स्टूडेंट्स है. या फिर देयर इज नो स्टूडेंट इन द क्लास, या फिर देयर इज नॉट एनी स्टूडेंट इन द क्लास. तो फ्रेंड्स आज की हमारी ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है. एंड इसी तरीके से आप और भी सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. एंड आई विल बी बैक विद द न्यू लेसन सून. टिल देन यू टेक केयर.